आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज से आप सीखने वाले हैं गुणनखंड, जो कि 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सभी गुणनखंड आगे चलकर भी काम हमेशा आते रहेंगे, इसलिए अब आज से निरंतर क्लास देखें अच्छे तरीके से, क्योंकि गुणनखंड के कई सारे एक्सरसाइज हैं और स्टार्टिंग 5.4 से हुआ है। अभी बेसिक रहेगा, धीमे धीमे उनका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.4। 5.4 में लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक व्यंजक का गुणनखंड कीजिए। चलिए देखते हैं गुणनखंड कैसे होते हैं और किस प्रकार से हैं। अभी सबसे सिंपल लेवल वाले गुणनखंड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है 8x प्लस 12y। तो पहले कुछ क्वेश्चन लिखते हैं यहां पे, फिर बताते हैं। दूसरा है x की पावर 3 प्लस में x की पावर 2। तीसरा रहने वाला है 3x स्क्वायर प्लस 6xy। ओके, इनको देख लेते हैं। देखिए गुणनखंड, ये सभी जो गुणनखंड दिख रहे हैं इन सभी में हमें कॉमन करना है और कुछ ना कुछ कॉमन हमें जरूर दिख रहा है। उस कॉमन वाले पार्ट को बाहर निकालना है और जो अंदर बचेगा वो अंदर लिख देना है। ये सभी गुणनखंड मात्र एक लाइन के हैं, केवल एक लाइन के। तो देखिएगा कॉमन देखते हैं। 8 और 12 में हम 4 का भाग कर सकते हैं। भाग तो हम 2 का भी कर सकते हैं। 8 और 12 में भाग 2 से भी हो जाएगा, लेकिन 2 से बड़ा तो 4 है, भाग 4 से भी हो रहा। और इस 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिससे भाग हो रहा हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा 4 ही होगा। या ये कह लो कि 8 और 12 का मासा निकालो, जो मासा आए उससे डिवाइड करो। तो 8 और 12 का मासा 4 होता है, इसलिए 4 मैंने कॉमन किया है। तो 4 इन दोनों से कॉमन हुआ और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अब जब 4 कॉमन कर लिया तो कॉमन जो भी किया है उसका प्रत्येक पद में हमें डिवाइड करना है। प्रत्येक पद में, जैसे मैंने 4 कॉमन किया है तो 4 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार गया है, तो ये बचा है 2x। अब इसी 4 का 12 में करना है। 4 तिया 12, 3 बार गया है और आगे बचा है y। कॉमन जो भी करें उसका हमें प्रत्येक पद में, कितने भी पद हो, 2 हो 3 हो, सभी में डिवाइड करना है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते थे कि जब हमने 4 कॉमन किया है तो अंदर प्रत्येक पद में आप 4 का भाग करके लिख दो। ओके, जो कॉमन किया है उसका प्रत्येक पद में भाग करके लिख दिया। अब देखो कट करो, 4 दूनी 8, 2 ही तो आना है। 4 तिया 12, 3 ही तो आएगा। तो इस प्रकार से ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए हमने इसको ऐसा किया है। अब इसमें देखिएगा, यहां तो संख्याएं दी 8 और 12 संख्याओं से कॉमन किया है। जब संख्याओं से कॉमन करेंगे तो उनका मासा बस ध्यान रख लिया करो, इतनी सी बात है। लेकिन अब ये घातों के रूप में दिए हैं, और जब घातों के रूप में दिए हो तो सबसे छोटी घात कॉमन करते हैं। तो x की पावर 3 लिखा है प्लस में x की पावर 2 लिखा है, तो सबसे छोटी घात कौन सी है? x की पावर 2। तो इसमें x की पावर 2 कॉमन आ गया। ये ध्यान रखो, जैसे x से कॉमन कर रहे हैं, कुछ y से कॉमन किया, या a b c जो भी दिए हो, घातों में दिए हो, तो उनमें से छोटी घात को हमें कॉमन करना है। तो इन दोनों में छोटी घात x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 कॉमन कर लिया। अब कॉमन का अर्थ बताया मैंने कि प्रत्येक पद में भाग करना होता है। तो जब इसमें से x की घात 2 कॉमन कर लेंगे, यहां तो 3 घात है, हमने 2 घातें कॉमन की हैं, तो केवल x की घात 1 बची। और 1 लिखना जरूरी नहीं होता, घात में 1 लिखना आवश्यक नहीं है। प्लस यहां तो x स्क्वायर था, पूरा पूरा कॉमन कर लिया, यहां पूरा ही कॉमन आ गया, तो x नहीं बचा है। तो बचा क्या? जब कुछ ना बचे तो वहां 1 तो लिखना ही है। x स्क्वायर था, पूरा पूरा हमने कॉमन कर लिया, कुछ नहीं बचा तो वहां केवल 1 लिखा गया। ओके, चलो इसको देख लेते हैं। 3 और 6 संख्याओं में देखो, पहले 3 और 6 में 3 कॉमन है, क्योंकि 3 और 6 का मासा 3 होता है। अब x में देख लूं, तो x में क्या बोला था कि जब जहां घातें कम हो वही लेना है। तो यहाँ x में 2 घात है
और यहाँ x में केवल एक घात है, तो x में एक घात वाला कॉमन कर लिया। y कॉमन नहीं है तो y को हम लिखेंगे नहीं। अब अंदर बचा क्या है, जो कॉमन किया उसका प्रत्येक पद में डिवाइड करना है। तो अगर 3x को कॉमन कर लिया तो 3 का डिवाइड करने पर 3 खत्म, कैंसिल हुआ, 3 बचेगा नहीं। अब x की बारी आई, x में 2 पावर थी और एक पावर कॉमन की है तो x की पावर 1 बचेगा, क्योंकि भाग में घातें घट जाती हैं इसलिए एक पावर बचा प्लस। अब फिर इसमें देखो, इसका जो भी कॉमन किया वो प्रत्येक पद में डिवाइड करना। अभी तो केवल हमने इसी में किया, अब इसी में करेंगे। 3 का 6 में करो तो 2 बार डिवाइड हुआ, और जब x कॉमन कर लिया तो अब x नहीं बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, y, क्योंकि y कॉमन नहीं हुआ। तो 3x कॉमन करने पर x प्लस का 2y बचा है। क्लियर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही सब लिखा हुआ करने को। अभी तक सभी में 2-2 पद दिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 4 से 3 पद आ गए, लेकिन काम वही करना है, कॉमन करने वाला और प्रत्येक पद में डिवाइड करने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4, 3x की पावर 3 माइनस 9x की पावर 2y और प्लस में 5xy की पावर 2। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5, x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 और माइनस में x। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है a की पावर 3 माइनस a की पावर 2। इनको देखें तो इसमें क्या दिख रहा है, कॉमन करने के लिए 3, 9 और 5, ऐसी कोई संख्या नहीं 3, 9 और 5 को कट कर ले, इसलिए इन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं करेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है। अब चलो x में देखते हैं। x में यहाँ 3 घात है, x में यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो सबसे कम घात x की पावर 1 है, इसलिए x कॉमन कर लिया। अब y भी तो है, y में भी चेक कर लेते हैं। तो y की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ y नहीं है, इसलिए y को कॉमन नहीं करना, y कॉमन नहीं आएगा। अब जब x कॉमन कर लिया तो अंदर x में घातें कम हो जाएंगी, 3 तो वही रहेगा क्योंकि 3 कॉमन ही नहीं हुआ। x की पावर 3 थी, 1 मैंने कॉमन कर लिया, इसलिए x की पावर 2 बचेगा, क्योंकि 3 में से अगर 1 लेस कर दिया जाए तो 2 बचता, भाग करने में घातें घट जाती हैं। आप बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपने x कॉमन किया है तो प्रत्येक पद में x की घातें कम करनी है, इतना ध्यान रखना है बस। माइनस ये 9 का 9 लिखा है, x की पावर 2 है लेकिन 1 कॉमन कर ली इसलिए 1 बचेगा, और y तो कॉमन किया नहीं है तो y का y रहेगा। क्लियर है। अब 5 लिखो क्योंकि 5 का 5 है, x की घात 1 थी तो मैंने 1 कॉमन कर ली तो x बचा नहीं और y की पावर 2 बचा रहेगा। तो ये इसका पूरा क्लियर हुआ। ओके, सभी क्वेश्चन वन लाइनर है। गुणनखंड कई टाइप के होते हैं, ये उसका मान लो फर्स्ट टाइप है, अभी फर्स्ट टाइप। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर केवल x के रूप में दिया, संख्याएं नहीं, तो x के रूप में दिया तब तो बहुत ही आसान है, घातों को देखना है और उसी में से कॉमन करना। 3 है, 2 है और 1 घात है, तो सबसे कम कौन सा हुआ, x की घात 1, इसलिए x कॉमन कर लिया और बस सभी में घातों को कम कर लो। x की पावर 3 है तो x की पावर 2 बचा, x की पावर 2 है, 1 कॉमन किया ना तो x बचा। जब 1 कॉमन किया तो हर किसी में घातें 1 ही तो कम होगी। अगर x की घात 2 कॉमन हो जाए तो हर किसी में घातें 2 कम होगी, लेकिन x की घात 2 यहाँ कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि सबसे छोटी घात कॉमन करनी है। अब माइनस में x की पावर 1 है और जब x पूरा पूरा कॉमन कर लिया, कुछ नहीं बचे, इसलिए 1 बचा है। जब कुछ ना बचे तो वहां 1 लिख दिया जाता है। जब कुछ ना बचे, मान लो x कॉमन होने के बाद कोई संख्या या y लिखा होता तो फिर 1 नहीं आता, क्योंकि फिर तो वो संख्या बची है। जब कुछ ना बची, कुछ ना की स्थिति में हमें 1 लिखना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, कुछ ना बचे तो 1 जरूर लिखना है। अब इसमें देख लो, a की पावर 3 और a की पावर 2, तो सबसे कम कौन सा पावर है, a की पावर 2, a की घात 2 सबसे छोटा है, तो यहाँ पर a की पावर 2 कॉमन कर लिए
और जब a की पावर 2 कॉमन आ गया तो 3 घात थी, a की पावर 1 बची है और यहाँ तो पूरा पूरा कॉमन, इसलिए केवल 1 बचेगा। ओके, क्लियर हुआ ना? तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी वन लाइनर हैं, काफी क्वेश्चन हो सकते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं। 7, 8, 9 तक ये भी सब वन लाइनर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा 4a x की पावर 2, फिर माइनस में 3a स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि x की पावर 2, y की पावर 3, माइनस में x की पावर 3 और y की पावर 2। 9 नंबर a की पावर 2 v प्लस फिर abc लिखा है और प्लस में ab स्क्वायर। देखते हैं कॉमन वाला पार्ट क्या है। देखिए 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं जो 4, 3 दोनों को कट कर ले, इसलिए 4, 3 में हम कुछ कॉमन नहीं करेंगे। और जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो ऐसी संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ये भी याद रखिए, क्लास 10th में काम आएगा ये कि सह अभाज्य संख्याओं के युग्म का एक एग्जाम्पल दीजिए, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? 4, 3। इस सह अभाज्य संख्या का उदाहरण है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं तो उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए देखो तो ए में पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो एक पावर छोटा हुआ और छोटी पावर हमें कॉमन करनी है। x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो x की पावर हमें 1 को कॉमन लेना है। अब कॉमन तो मालूम चल गया, अब प्रत्येक पद में डिवाइड करो और जो बचे वो लिखते रहो। तो अगर पहले तो 4 का 4 लिख दो, ए में 1 पावर थी तो ये तो पूरा पूरा कॉमन आ गया। x में 2 पावर है और हमने 1 पावर को कॉमन किया तो केवल 1 ही पावर x में बचेगा। माइनस 3 संख्या तो कॉमन हुआ नहीं है, इसलिए 3 का 3 रहना है। a की पावर 2 था और 1 पावर कॉमन कर लिया तो 1 पावर बचेगा। x तो पूरा पूरा कॉमन आ गया, इसलिए x आगे नहीं रहेगा, तो बचा है 4x माइनस का 3a, इतना ही कॉमन आया है। उसी प्रकार यहां भी देखते हैं कितना क्या कॉमन है। तो यहां हमें दिख रहा है कि x की पावर 2, x की पावर 3 में x की पावर 2 छोटा है, तो x की पावर 2 कॉमन कर लिया। अब y की पावर 3 और y की पावर 2 में y की पावर 2 कॉमन है, तो y की पावर 2 कॉमन कर लिया, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अब बस जो बचे वो लिखो। x की पावर 2 पूरा पूरा कॉमन हो गया, x नहीं बचेगा। y की पावर 3 में y की पावर 2 कॉमन किया है, तो एक बार तो बचता है ना, माइनस। अब इधर आइएगा, x की पावर 3 था लेकिन कॉमन x की पावर 2 हुआ है, तो एक x बचेगा और y स्क्वायर तो कंप्लीट पूरा पूरा ही कॉमन आ गया, इसलिए y स्क्वायर नहीं बचेगा, इतना ही बचा ओनली। इसमें देखेंगे a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 1, सबसे छोटी पावर a में 1 है, इसलिए a कॉमन किया। v की बारी आती, v की बात करेंगे तो v की पावर 1, v की पावर 1 और यहाँ b की पावर 2 दिया, तो सबसे छोटा पावर b की पावर 1 हुआ, तो v कॉमन कर लिया। c की बात करें तो c इसके अलावा कहीं भी नहीं दिया, इसलिए c कॉमन नहीं लेना है। अब जब ab कॉमन हो गया तो उसी ab का प्रत्येक पद में डिवाइड करना है। ab का पहले यहाँ डिवाइड होगा तो v तो कैंसिल हो गया, क्योंकि v एक ही पावर था, अकेला ही है, पूरा पूरा कॉमन हुआ। a की पावर 2 में एक पावर कॉमन कर लिया तो a की पावर 1 बचे। यहाँ a कॉमन आ चुका है, v कॉमन आ चुका है, केवल c बचा है, ओनली c। सिंगल सिंगल पावर थी, कॉमन हो गई। अब यहां देखो a v की पावर 2, तो a कॉमन हो गया तो a बचेगा नहीं, b की पावर 2 से v की पावर 1 को बाहर लिया तो केवल v की पावर 1 बचेगा। इतना ठीक है। इसको चाहे तो एक क्रम से लगा दें, क्रम का मतलब हुआ a फिर b आएगा, उसके बाद c आता है, a प्लस b प्लस c लिखा जाएगा। ab
कॉमन हुआ और अंदर a प्लस बी प्लस सी बचा है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे हैं। 10 में भी ए बी एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 10, ये ए बी है, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई लिखा है, फिर बी सी हुआ और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है 7mn माइनस में 21m स्क्वायर एन स्क्वायर। कॉमन करने का सभी में सेम कॉन्सेप्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हमें कॉमन लेना है। ये सभी सेम टाइप क्वेश्चन दिए हैं, बस केवल कॉमन करना है, जो बचे वही हमारा आंसर हो जाएगा। 21x की पावर 2 y की पावर 2 माइनस प्लस 63xy। देखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ब्रैकेट लगा के दे दिया, तो ये पूरा एक ही पद माना जाएगा, ये पूरा एक पद माना जाएगा। तो कॉमन देखेंगे क्या कॉमन आता है, तो a इधर है लेकिन इधर नहीं है, इसलिए a कॉमन नहीं आएगा। कॉमन वही होता है जो दोनों में मिल जाए हमें, ये तो एक ही तरफ है इसलिए कॉमन नहीं हुआ। v यहाँ भी है यहाँ भी है, समान है तो v को कॉमन ले लो। जब समान ही है तो पूरा कॉमन आएगा, अगर घातें कम ज्यादा हो तो छोटा वाला कॉमन आएगा, छोटी पावर वाला। अब x प्लस वाई दोनों में दिया है तो x प्लस वाई को भी कॉमन लेना है। तो अब बचा के अंदर a कॉमन नहीं हुआ इसलिए a बचा, v कॉमन हो गया, x प्लस वाई भी कॉमन हो गया, प्लस v कॉमन हो गया लेकिन c बचा है, x प्लस वाई भी कॉमन हो गया। इतना सा काम हुआ। जो कॉमन किया वो बाहर लिखा है, जो बचा जाए वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, जैसे का तैसा। इसकी बात करें इस क्वेश्चन में 21 और 7 में 7 कॉमन है, क्योंकि 21 और 7 का SCF मासा 7 होता है, इसलिए मैंने दोनों से 7 को कॉमन लिया। अब m की पावर 1 और m की पावर 2 में छोटी पावर m है तो केवल m कॉमन किया। n की पावर 1 और n की पावर 2 में छोटी पावर n है, इसलिए n को कॉमन लिया। अब क्या बचेगा देखते हैं। इस तरफ से दिख रहा कि पूरा पूरा कॉमन आ गया, इसलिए यहाँ 1 बचा है, यहाँ 1 बचा क्योंकि ये पूरा ही कॉमन लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो 7 का जब 21 में डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, 3 टाइम हुआ। m की पावर 1 है और यहाँ m की पावर 2 है, एक पावर कॉमन हुई तो m अकेला बचेगा। इसी प्रकार n की पावर 2 से n की पावर 1 कॉमन हुआ तो अकेला n बचा। तो कंप्लीट हो गया 1 माइनस का 3mn। ओके, 12 नंबर में देखें, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। देखिए 63 और 21, इन दोनों का SCF 21 है, मतलब 21 का दोनों में डिवाइड हो सकता है, इसलिए दोनों से कॉमन 21 किया जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर और x में छोटी पावर हमें x दिख रही है, x की पावर 1, इसलिए x कॉमन होगा। वाई स्क्वायर y में भी छोटी पावर y की पावर 1 है। तीनों से कॉमन कुछ ना कुछ है, इन तीनों से कुछ ना कुछ कॉमन दिया है और जो बचेगा बस वो अंदर हो गया। तो क्या कॉमन था इन दोनों से 21, एक्स स्क्वायर x में x और y स्क्वायर y में y कॉमन किया। ठीक है, तो 21 पूरा पूरा कट गया, x की पावर 2 था लेकिन एक कॉमन किया, इसलिए x अकेला बचेगा। y की पावर 2 था और एक कॉमन किया y की पावर, इसलिए y अकेला बचा है। इतना क्लियर है। अब इस x y का इधर डिवाइड करेंगे तो 21 का 63 में करेंगे तो 21 3 जा 63 होता है और x y दोनों ही कॉमन आ गए, सो इट्स ओनली आंसर, यही केवल आंसर हुआ 21 xy और ब्रैकेट में xy प्लस 3। ओके, सभी वन लाइनर है, अभी कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में शायद 2 लाइन का यूज नहीं हुआ, सभी वन लाइनर है। इसमें ऐसा लिख दिया है, लिखने को ये भी हो सकता है, वन लाइन में ये भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 में इसी प्रकार का है। कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं जिनको आप स्वयं करके देखिएगा, क्योंकि सब एक जैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
13 14, 13 लिखा है 14ab माइनस 70ab स्क्वायर, और 40 नंबर है 35a स्क्वायर b और प्लस 10ab स्क्वायर। ओके, इसको स्वयं करके देखिएगा। क्वेश्चन 15, x की पावर 3 माइनस में x की पावर 2, इसको आप निश्चित कर पाएंगे, निश्चित ही। a की पावर 3 फिर bc हुआ प्लस a v की पावर 3c हुआ माइनस में a v c क्यूब हुआ। ये क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा, सब एक ही टाइप है, वही कॉमन करने वाले और वन लाइनर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है 33x ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस c का होल पावर 2, फिर माइनस में लिखा 55xy ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस c का होल पावर 3। इनको देखना है इसमें क्या कॉमन है और क्या बचेगा। ठीक है, कॉमन क्या है, बचेगा क्या है, उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना कि पद कितने हैं, तो पद बेटा 2 है, ये पूरा 1 और ये पूरा 1, ओनली यहाँ पे 2 टर्म है। तो जब 2 टर्म है तो अब दोनों से कॉमन देख लो, कॉमन क्या है। तो सबसे पहला काम 33 और 55 में 11 का डिवाइड हो सकता है, इन दोनों का मासा 11 है, तो 11 को कॉमन किया। दूसरा x की पावर 1 और x की पावर 1 तो सेम है दोनों में, और जब सेम है तो x को लिख दो। जब पावर कम ज्यादा हो तो कम को लिखा करो, अगर सेम ही मिल गए तो फिर तो पूरा पूरा कॉमन होगा। ओके, इसके बाद a प्लस बी माइनस सी का वर्ग, यहाँ 2 टाइम है और यहाँ 3 टाइम है, छोटा कौन सा होगा, 2 पावर, इसलिए a प्लस v माइनस सी का पावर 2 लिखा जाएगा। अब अंदर क्या बचा वो देखते हैं, जो बचेगा वो लिखना, बस हो गया आंसर। तो 11 3 जा 33 होता है, x कॉमन हो गया और ये भी पूरा पूरा कॉमन हो गया, तो 3 के अलावा यहाँ अब कुछ नहीं बचे। अब आगे बढ़ते हैं माइनस की तरफ। इसमें देखो 11 का 55 में डिवाइड करो तो 11 5 जा 55, x कॉमन हो गया, x तो बचेगा नहीं, y कॉमन नहीं किया है इसलिए y बचेगा। बस एक छोटा स्टेप और बचा है, ये 3 पावर था लेकिन हमने तो यहाँ 2 पावर कॉमन किया है, इसलिए इसको भी जैसे का तैसा लिख दो, बस कुछ नहीं करना, इतनी आंसर हो गया। करने को ये भी कर सकते थे कि -5y का तीनों में मल्टीप्लाई, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इतना ही ठीक रहेगा। 11x a प्लस बी माइनस सी का वर्ग कॉमन किया और जो बचा है वो अंदर लिख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या है, 80 नंबर में 3 स्टेप दिए और यहां भी कुछ इसी प्रकार का कॉमन बन रहा है, कुछ इसी प्रकार का। सेवन एक्स प्लस वाई की पावर 3, 80 नंबर, x प्लस वाई की पावर 3, फिर प्लस में 14 x प्लस वाई की पावर 2 प्लस में 28 x प्लस वाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, 5 ब्रैकेट में x प्लस वाई होल पावर 3, फिर 10 ब्रैकेट लिखा है x प्लस वाई का होल पावर 2, 20 और x प्लस वाई। ओके, चलो इनको देखते हैं। वही सेम काम है कॉमन करने वाला, और इस पूरे से अगर कॉमन देखा है 7 14 28 में 7 कॉमन है, क्योंकि 7 का सभी में डिवाइड हो जाएगा, 7 14 28 सभी में, इसलिए 7 कॉमन किया। और x प्लस वाई की पावर 3 और यहाँ 2 यहाँ 1, तो यहाँ पर कॉमन x प्लस वाई आएगा। इतना क्लियर है। अब जो बचे बस वो लिख देना है।
7 पूरा कॉमन हो गया तो यहाँ आएगा नहीं। x प्लस वाई में 3 पावर थी और मैंने एक पावर कॉमन की, इसलिए पावर 2 बची। निश्चित आपको आई होप इस सब कुछ आपको कॉमन करना मालूम चल पा रहा होगा। 7 का 14 में किया तो 7 2 या 14, 2 पावर थी लेकिन कॉमन तो एक ही पावर की है, इसलिए एक पावर बचेगी। कॉन्सेप्ट याद रखिए, डिवाइड में घातें घटती हैं इसलिए पावर कम हो जाती है। प्लस 7 का 28 में गया, 7 4 जा 28 और x प्लस वाई तो पूरा पूरा कॉमन हो गया। अब इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, होने को मैंने कहा नहीं a प्लस बी का वर्ग बन सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना हो सकता है। 7x प्लस वाई को यही लिखा, a प्लस बी का वर्ग तोड़ दिया, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab तो 2xy, और यहां 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2x प्लस 2y और आगे 4, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब वही टाइप यहां भी हमें कॉमन ही करना है, तो 5 10 और 20 का SCF मासा 5 होता है, तो इन तीनों से 5 कॉमन कर लिए, 5 का डिवाइड तीनों में हो जाएगा। x प्लस वाई की पावर 3, यहां 2 यहां 1, तो इसमें केवल x प्लस वाई कॉमन किया, क्या बचता देखते हैं। जब 5 कॉमन कर लिया, यहाँ 3 पावर थी तो x प्लस वाई की पावर केवल 2 बचा हुआ है। 5 का 10 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10, x प्लस वाई में पावर 2 थी और एक पावर कॉमन कर ली तो एक ही रहेगा। इसी प्रकार 5 का 20 में किया तो 5 4 जा 20, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर एक जैसे ही हैं। वही काम जो यहाँ किया था ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया था, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया था। अगर वो चाहे तो सेम काम यहाँ भी हो सकता है, और अंदर वाला पार्ट बिल्कुल सेम दिख रहा है, कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि फर्क ही क्या, क्वेश्चन में केवल इस डिजिट का फर्क है, बाकी सब सेम डिजिट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, a की पावर 3 v की पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर b की पावर 4। 20 क्वेश्चन नंबर, a की पावर 3, v की पावर भी 3 दिया है, प्लस में 2a स्क्वायर v स्क्वायर और प्लस में लिखा है a स्क्वायर और b की पावर 4। ये भी होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि इसको भी बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आप देख पढ़ लें तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि कॉमन किस प्रकार से आते हैं। सभी में संख्या तो नहीं है ना, 2 अकेला है, कुछ कॉमन भी नहीं 2 में, तो घातों में ही कॉमन करना। याद रखिए, घातों में हमेशा जो कम पावर है, सबसे छोटी पावर वही कॉमन आएगा। इनको एक बार जरूर देखें। ये फैक्टर का, गुणनखंड का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। गुणनखंड के कई लेवल हैं, ये उसका फर्स्ट लेवल है, क्योंकि 5.4 स्टार्टिंग हुआ है और 5.4 के बाद भी कई सारे साइज हैं जहां पर गुणनखंड सीखने वाले हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इसे जरूर देखें और 5.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट अवश्य समझें।